रूस और यूक्रेन के बीच लगातार हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और लगातार यूक्रेन में जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे इंडियन छात्र, उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा रहा है। ऐसे में आज दोपहर को भारत का एक छात्र जो बाड़मेर के चौटन क्षेत्र के गांव का है, अशोक कुमार, वो लौटा। अभी रात को करीब 10 बजे बाड़मेर शहर निवासी कल्याण ओझा भी अपने घर पहुंचा है। घर पहुंचने पर इनके परिजनों ने इनका स्वागत किया। कल्याण से बात करेंगे, उससे पहले कल्याण ने अपने जो अनुभव साझा किए हैं। कल्याण ने बताया कि करीब 24 घंटे तक हमने कुछ खाया पिया नहीं और ऐसी स्थिति थी कि बॉर्डर पर हमें जाने के लिए 18 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। पूरी बात कल्याण से जानेंगे कि क्या हुआ था। कल्याण, अच्छा कल्याण, कब सबसे पहले आपको मालूम चला था? हालांकि हमने आपसे वीडियो कॉल के जरिए जब आप यूक्रेन में थे तभी हमने बात की थी। अब सबसे पहले ये बताओ कि कब आपको मालूम चला था कि ऐसे हालात यूक्रेन में बनने जा रहे हैं? सर करीबन हमें 25 तारीख को पता चल गया था कि यूक्रेन के हालात गंभीर होने वाले हैं भविष्य में। इन्होंने 26 तारीख को 25 फरवरी को या जनवरी को? 25 फरवरी, हाँ। यस 25 फरवरी को इन्होंने गंभीर हालात होने शुरू हो गए थे और 26 फरवरी को इन्होंने सारे एयरबेस पर एक एक बम गिरा दिया था हर जगह पर, जिसमें हमारे इवानो फ्रैंकोविच पर भी असर पड़ा था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो इवानो फ्रैंकोविच पोलैंड के नज़दीक पड़ता तो वहाँ पश्चिमी इलाका इतना सेफली है। बाकी ओडेसा है, खार्किव, वहाँ पर हालात अभी तक गंभीर है। अच्छा, आप कौन सी सिटी में थे यूक्रेन में? मैं इवानो फ्रैंकोविच में था। अच्छा, कब से वहाँ पढ़ाई कर रहे थे? मैं करीबन 2.5 महीने हो गए थे मेरे को वहाँ गए हुए को। अच्छा, जब ये हालात वहाँ बन गए थे तब कितनी चिंता आपके परिजनों को थी कि कल्याण वहाँ पर फंसा हुआ है? लगातार हमने आपके मम्मी पापा से बात की, तभी यहाँ बहुत चिंता में थे। तो कितनी आपको भी चिंता हो रही थी कि भाई क्या हालात हो सकते हैं वहाँ? अ, चिंतनीय विषय था उस टाइम तो, बहुत ही चिंता हो रही थी घरवालों को और घरवालों को मेरी भी चिंता हो रही थी बहुत। उस समय बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था और निकल भी नहीं सकते थे उस समय। तब आपने क्या सोचा था कि यार अब तो कोई प्लान भी नहीं है, कोई विमान नहीं है, अब कैसे मैं घर जाएँगे? ऐसी कोई दिमाग में आती थी बातें? उस समय हमें मार्गदर्शन की और इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी की बहुत ज़रूरत थी। इंडियन एम्बेसी हमारे टच में ही थी और हमें मेरे ताऊ जी, मेरे पापा जी, मेरे अंकल सबसे मेरे को मार्गदर्शन मिल रहा था। तो अब आखिर आप वहाँ से कब निकले थे यूक्रेन से और फिर कहाँ गए थे आप? मैं 28 तारीख को सुबह 9 बजे रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हो गया था। किसमें रवाना हुए थे आप? बस में हुए थे हम। अच्छा, कितना दूर पड़ता है जो बॉर्डर है वो? वो करीबन 9 घंटे का रास्ता है। 9 जी, घंटे का रास्ता आपने बस से तय किया। बस से तय किया हाँ, था। फिर आप रोमानिया पहुँचे। बस से तय किया था 9 घंटे और 2.5 घंटे हमें लगे थे पैदल सफ़र करने में। अच्छा, 2.5 घंटे पैदल कहाँ सफ़र किया था आपने? हमने वो बॉर्डर से करीबन 18 किलोमीटर पहले ही 18 किलोमीटर पहले, मतलब जहाँ बॉर्डर है वहाँ 18 किलोमीटर तक आप पैदल गए थे? पैदल, जी। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ? पैदल सफ़र किया, उसमें हमें बहुत सारी कठिनाई आई थी। हमारे पास कुछ खाने-पीने के लिए सामान नहीं था उस टाइम। तो अभी आपने बताया था कि अपने घरवालों की 1 दिन तक आप 24 घंटे तक भूखे रहे थे, वो क्या सीन था? जब हम बॉर्डर पहुँचे थे तो वहाँ पर बहुत ही हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट थे। वहाँ पर लंबर नंबर नहीं लग रहा था हमारा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। वहाँ पर फायरिंग भी हुई थी थोड़ी। उसमें हमारे सर, मसरूर सर जो कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा, उनको एक गोली भी लगी। अच्छा। मैं सभी दर्शकों को एक अगली जो कल्याण से बात सुनूँगा, वो हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि कल्याण ने अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी बात बताई है, वो बात सुनकर हर भारतीय गर्व महसूस करेगा। अच्छा, वो क्या कल्याण सीन था? वो प्राउडली मोमेंट हमारे लिए ये था कि हमारे पास एक इंडियन फ्लैग था। हमारी जितने भी बसें रोमानिया बॉर्डर के लिए रवाना हुई थी, उस सारी बसेस पर इंडियन फ्लैग था। और जब बॉर्डर पर जो व्यक्ति खड़े थे, वो भी इंडियन फ्लैग लेकर बॉर्डर को क्रॉस कर पा रहे थे। उसमें पाकिस्तानी, अफ्रीकन, वो लोग भी इंडियन फ्लैग को लेकर बॉर्डर क्रॉस करने में उनको ऐसा भी ऐसा आसानी हो क्यों रही भई? थी। वो पाकिस्तान के बच्चे या किसी दूसरी कंट्री के बच्चे वो इंडियन फ्लैग लेके क्यों बैठे थे? क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत कठिनाई आ रही थी और दूसरे इंडियन फ्लैग ही उनको रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प कर सकता था। बाकी किसी को मतलब एंट्री नहीं दी जा रही थी। एंट्री तो सर दी जा रही थी पर लेकिन कठिनाई कठिनाई बहुत आ इंडियन रही को थी। मतलब प्रायोरिटी थी, इंडियन जी, फ्लैग को सबसे पहले लिया जाए, ऐसा था? जी, भारतीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बदौलत आज हम बॉर्डर क्रॉस करके जल्दी ही घर अच्छा, पहुँचे। फिर आप रोमानिया चले गए, 28 को गए जी, रोमानियो। जी। फिर वहाँ इंडियन एम्बेसी थी या क्या हुआ था पूरा? वहाँ इंडियन एम्बेसी के बॉर्डर क्रॉस जब हमने किया था वहाँ इंडियन एम्बेसी के लोग थे।
उन्होंने हमें थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प की। बाकी रोमानिया, जब हम रोमानिया बॉर्डर में प्रवेश किया हमने, वहाँ हमें इंडियन एम्बेसी की बसेस मिल गई थी, जो हमें वहाँ रोमानिया के शेल्टर्स में विश्राम करने के लिए ले गई थी। फिर वहाँ किसने हेल्प की आपकी सबसे ज़्यादा? अभी आप बता रहे थे कि हमारे को परिचित थे, क्या था वो? वहाँ हमारे वीरम सिंह जी परो है, परो बाड़मेर के ही गाँव, है? हाँ। बाड़मेर के ही है, जी, वहाँ वहाँ जी, रोमानिया में लगे हुए हैं। जी, अच्छा, इंडियन एम्बेसी में इंडियन एम्बेसी में विरम जी, सिंह परो, अच्छा। हाँ, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। और शेल्टर्स में रोमानियन पीपल्स भी थे, उन्होंने भी इंडियंस की बहुत हेल्प की है। फिर कब आपको इंडिया कब लाया गया ऑपरेशन गंगा के तहत? ऑपरेशन गंगा के तहत मुझे रात में ही फ्लाइट में बिठा दिया गया था और सुबह मुझे 12 बजे ही मैं दिल्ली पहुँच गया था। हाँ, फिर आपको रिसीव करने के लिए दिल्ली कौन आए थे? दिल्ली रिसीव करने के लिए मुझे राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मुझे वहीं मिल गए थे। हाँ, वहाँ पर फ्लाइट्स में गजेंद्र सिंह जी शेखावत सर भी हाँ, आए थे फ्लाइट्स में, उन्होंने भी हमारा स्वागत किया था। हाँ, अ अ, थोड़े समय बाद हमें राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हुँ, हमारी टिकट करवाई जोधपुर के लिए। फिर हम जोधपुर के लिए 3:45 पर रवाना हुए। हुँ, हुँ, फिर 5:10 पर हम जोधपुर हुँ, एयरपोर्ट पर आ गए। वहाँ हमें स्थानीय प्रशासन की गाड़ियाँ मिली, जो हमें रिसीव करने आई थी। हुँ। उसकी बदौलत आज मैं अभी घर बैठा हूँ। अच्छा, अब कितनी खुशी है घर आते ही मालाएँ-वालाएँ पहनाई गई, मिठाइयाँ बाँटी जा रही हैं? बहुत खुशी हो रही है सर, हाँ। सही सलामत घर लौट के। बिल्कुल, ये कल्याण थे और अब कल्याण के पिताजी से भी बात करेंगे। अच्छा, कितनी चिंता थी और अब कल्याण वापस सुरक्षित घर आ गया, अब कितनी खुशी है? बहुत चिंता थी, चिंता की तो कोई कमी ही नहीं थी, क्योंकि माहौल ही चिंता जैसा ही था। हुँ। और अब तो अपार खुशी हो रही है बस। हाँ। और इस खुशी का श्रेय जाता है हमारी बुलाना, कल्याण की मम्मी बुलाना। हाँ, और इस खुशी का श्रेय जाता है हाँ, केंद्र सरकार में वास्तविक रूप में जो कहा जाए ना, युग पुरुष हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ। उनके अथक प्रयासों की वजह से मेरा बच्चा तो क्या, काफी सारे बच्चे आगे हैं, सुरक्षित भी आए हैं। और हम ये और प्रार्थना कर रहे हैं कि जो बच्चे और फंसे हुए हो, वो शीघ्र ही अपने घर पहुंचे, ताकि उनके अच्छा, माता-पिता की 4 दिन पहले जब हम कल्याण आपके घर आए थे, तब आपकी माताजी से हम मिले थे और माताजी यहाँ पर आँसू बहाए थे, रो रहे थे। अच्छा, अब बेटा आ गया सुरक्षित घर, कितनी खुशी है आपको? आज बहुत खुशी है। हाँ, कितनी चिंता हो रही थी? एक माँ को चिंता होती है, बच्चा अपना। बहुत सारी चिंता हो रही थी। हाँ, अब ठीक है सब कुछ। सब कुछ ठीक है। अच्छा, आप कितनी खुशी मिल रही है आप लोगों को? बहुत खुशी है। निश्चित रूप से कल्याण के घर वालों के लिए ये खुशी का पल इसलिए है क्योंकि कल्याण ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था जहां पूरे विश्व की वहां पर नजरें हैं। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात हैं वो लगातार बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय बच्चों को वापस सुरक्षित इंडिया लाया जाना इन परिवारजनों के लिए खुशी का माहौल है। खुशी की इस समय सब लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो कल्याण ने बताई कि जब ये लोग यूक्रेन से रोमानिया की तरफ जा रहे थे और रोमानिया बॉर्डर इनको क्रॉस करना था, तब चाहे पाकिस्तानी बच्चे हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे तुर्की के, कोई भी बच्चे हो, सभी बच्चों के हाथ में इंडियन फ्लैग था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडियन फ्लैग के माध्यम से ही इन बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करवाया जा रहा था। हालांकि अब काफ़ी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ जितने भी इंडियन बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित इंडिया लाया जा रहा है। लेकिन कल्याण के घर आने के बाद इनके परिजनों में खुशी की लहर है।